सूत्रों से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः झाझा में एक बार फिर नेतृत्व करने का मौका जनता दे सकती है, तो इसको लेकर सर क्या कुछ कहें? जनता की मर्जी है, वो जिसे चाहेगा विधायक सांसद बनाएगा। हाँ, निश्चित है ही है। डेमोक्रेसी में किसी का अरमान नहीं मरना चाहिए। अप टू लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ जिस जनता ने मुझको इतना कुछ दिया है, और कुछ दिया या नहीं दिया, मुझे सम्मान दिया, तो मैं तो उनकी सेवा करता हूँ। जब मेरा कोई टिकट काट दिया जनता के लोगों, झाझा की जनता ने मुझसे आग्रह किया, तो मैंने जो है सो नेतृत्व करने का कोशिश किया, और हमको मौका भी दिया जनता ने। तो ये तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा कल। कोशिश तो हमारा रहेगा कि जब तक मेरे सीने में सांस है और जब तक मेरा शरीर चल रहा है, हम लोगों की सेवा करते रहे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव को लेकर कई एक प्रत्याशियों का नाम लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में झाझा के पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव का नाम भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा था कि इस बार फिर से वो अपनी दावेदारी झाझा विधानसभा से सुनिश्चित कर सकते हैं। बीते 24 घंटे से एक तस्वीर भी वायरल है जिसमें झाझा के वर्तमान और पूर्व दोनों विधायक एक साथ दिख रहे हैं। हालांकि दोनों विधायकों के बीच जो निजी संबंध रहा है उस पर उनकी राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता रही है वो हमेशा हावी रही है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सुर्खियों में है, तस्वीरें जिस तरह से वायरल है, लोगों के बीच चर्चाओं में है, कहीं ना कहीं झाझा में नए राजनीतिक समीकरण का आगाज हो सकता है। बड़ी बात यह है कि झाझा विधानसभा से एनडीए के वर्तमान विधायक हैं दामोदर रावत और झाझा के पूर्व विधायक हैं डॉक्टर रविंद्र यादव। अब बातें ये सामने आ रही थी कि झाझा के पूर्व विधायक इस बार अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं या नहीं। आपको पता है कि डॉक्टर रविंद्र यादव के सुपुत्र शिवराज यादव ने विगत कुछ दिनों पहले अपना बयान भी दिया था और उन्होंने कहा भी था कि इस बार उनके पिता चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज स्वयं इस बात की पुष्टि झाझा के पूर्व विधायक ने कर दी है। डॉक्टर रविंद्र यादव से मीडियाकर्मियों ने बातचीत किया है। झाझा में एसबीआई बैंक के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिरकत किया और उस दौरान जब हमसे मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने अंतिम सांस तक जनता की सेवा में तत्पर नजर आऊंगा, जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूंगा और झाझा विधानसभा का नेतृत्व करूंगा। इस बार वो चुनाव 2025 में झाझा विधानसभा से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए साफ तौर पर कहा कि मैं इस बार झाझा विधानसभा से बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, हर कीमत पे लड़ूंगा और किस दल से लड़ूंगा वो आने वाले समय में वो स्पष्ट कर देंगे। हालांकि ये बातें जो है सियासी हलचल के लिए काफ़ी है, क्योंकि पूर्व विधायक का जिस प्रकार से रुतबा रहा है और जिस प्रकार से जनता के साथ वो हर संभव तैयार रहे हैं, हर संभव खड़े रहे हैं, हमेशा तत्पर नजर आए हैं, अधिकारियों पर उनका एक अलग प्रभाव रहा है, तो कहीं ना कहीं झाझा के पूर्व विधायक का विधानसभा चुनाव में नाम आ जाना, दावेदारी सुनिश्चित करना अपने आप में हलचल के लिए काफ़ी कहा जा सकता है। अब डॉक्टर रविंद्र यादव से ही हम जानने का प्रयास करेंगे, उनसे जब हमने बातचीत किया है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव जुड़ रहे हैं। सर, आज झाझा के एसबीआई शाखा में आए हुए हैं। ऐसे तो वर्षों से झाझा में ब्लड बैंक की मांग है जिसकी पूर्ति जो है फिलहाल नहीं हो पा रही है, लेकिन आज एसबीआई ने जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, आज आपने भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज सुबह बैंक के सीनियर मैनेजर साहब चंदन अमयार साहब ने मुझे फोन पर यह सूचना दी और बीज डॉक्टर और पूर्व विधायक जो है ये तो ठीक है, लेकिन एक बहुत पवित्र और अच्छा काम हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, और हम जैसे लोगों का सहयोग कार्यों में, ऐसे कार्यों में रहता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि झाझा में एक ब्लड बैंक होना चाहिए। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अभी तक हमारे जो वर्तमान विधायक हैं या हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा भी, सिर्फ विधायक की बात हम नहीं कर रहे हैं, विधायक तो मंत्री रहे हैं, मैं कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन हम लोगों का ये ड्यूटी होता है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवा को इम्प्रूव किया जाए। और मैं इस बार जब पटना जाऊंगा तो मंगल पांडे जी से मिलकर यहाँ एक ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए आग्रह करूंगा लिखित,
और मैं स्थानीय विधायक को भी कहता हूं कि आप नीतीश जी के नजदीकी हैं, आप एक ब्लड बैंक यहाँ स्थापित करा दीजिए। दामोदर रावत जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी प्रयास कीजिए, हम लोग दोनों आदमी मिलकर प्रयास करेंगे। सर अभी तक क्या कारण रह गई जो अभी तक ब्लड बैंक झाझा को नहीं मिला? देखिए, क्या कारण अभी दो कार्य है, दो कारण हो सकता है। एक कारण तो किस प्रयास नहीं किया, प्रयास होना चाहिए। दूसरा, सरकार की नजर भी नहीं पड़ी। जैसे यहाँ एक्सरे प्लांट में एक्सरे नहीं होता था, तो मैंने अपने रीजन में उसको शुरू कराया था। तो स्वास्थ्य सेवा को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा प्रयास करना होता है, क्योंकि बिहार हमारा थोड़ा पिछड़ा है इस मामले में, और कोशिश नहीं किया गया, इसलिए नहीं हुआ। आप एमएलसी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, अगले दामोदर जी मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक वर्तमान विधायक भी हैं, लेकिन लोगों को झाझा के लोगों को, जनता को, झाझा विधानसभा की जनता को हमेशा ये कठिनाई होता है, ये सामना करना पड़ता है ब्लड के लिए। काफी लोगों को जान भी चली जाती है इस चीज पर। बिल्कुल, खून का संचय और ब्लड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे थे हम लोग, और मैं अभी तुरंत बात करूंगा। सर एक अंतिम सवाल आपसे यह है, आपने वर्षों से झाझा विधानसभा का नेतृत्व किया है और अभी भी किसी भी प्रकार की लोगों को समस्या होती है तो वो आपके दरवाजे तक जाते हैं। झाझा का एकमात्र बरमसिया पुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, लगभग अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। दुर्घटना घटना कभी भी हो सकती है। कई गांवों को मुख्य बाजार से वो पुल जो है जोड़ता है, तो अभी तक वो पुल जो है निर्माण नहीं हो पा रहा, उसका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा। सर इसको लेकर क्या करें? बरमसिया से परासी, झाझा बाजार से बरमसिया जो पुल है, उसमें मैंने अपने कोटे का 16 लाख रुपया दिया था, लेकिन 16 लाख में वो पुल बनना नहीं था। तो किसी कारण से फिर बाद में दिग्विजय बाबू उसमें पैसा दे करके बनवाए, सैंक्शन कराए। अब है कि पुल जर्जर स्थिति में है, तो ये स्थानीय विधायक का मामला है, उनको अपने फंड से भी पैसा दे सकते हैं। आज अभी एक विधायक के पास 5 करोड़ का फंड रहता है या 3 करोड़ का संभवतः, और ऐसे ही विभाग से ही बनवा सकते हैं। तो यहाँ उनका रोल बहुत अहम है, विधायक और सांसद का। वो लोग नहीं कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए। रहा बात कि पुल के संबंध में, मैं जो स्थानीय मंत्री हैं, जो डीएम हैं, उनसे बात करूंगा, मंत्री से भी बात करूंगा। सर नया पुल बन जाने से कई घर उजड़ जाएंगे सर, इन पे क्या करिएगा? ये जो पुल है इसी को सुदृढ़ीकरण किया जाए, मतलब नया पुल नहीं बनना चाहिए। हम देखिए, हम तो ये तो विभाग का मामला है, विभाग सर्वे करेगी। किसी का घर उजाड़ने की बात हम क्यों करेंगे? नया पुल बनेगा तो ऑटोमेटिक 8-10 घर उजड़ जाएगा सर। ये तो उसका विशेषज्ञ ने बताएगा बेटा। सर 243 विधानसभा है पूरा बिहार में, लेकिन एक ऐसा विधानसभा झाझा है जो एक बलियों का मुद्दा है, बलियों पुल, वहाँ भी पुल नहीं बना। तो लगातार ऐसे घटना देखने को मिलता है। बच्चियां लोग को घंटों दूरी, जो 1 किलोमीटर का दूरी है उसको 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है? झाझा विधान मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलए, सब चीज एमएलसी वगैरह रहने के बाद भी ये कमी है, क्यों होता है? बलियो पुल का संकल्प मैंने विधानसभा में दे दिया था अपने रिजम में। जी सर। अब नहीं बन रहा है तो विधानसभा के अंदर तो जो स्थानीय विधायक सांसद है उनका ये काम है। अब रहा बाहर तो मैं जाकर के इन संदर्भ में बात, ऐसा भी नहीं है ना सर, जाति की वजह से, जाति को लेकर भी हो सकता है, हम नहीं विकास नहीं हो रहा है, जात पात की बात और ये सब बात तो हम नहीं बोल सकते। सर सूत्रों से कई तरह की बातें सामने आ रही है, बरकरार रही है सर। सूत्रों से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः झाझा में एक बार फिर नेतृत्व करने का मौका जनता दे सकती है। तो इसको लेकर सर क्या कुछ करें? जनता की मर्जी है जी, वो जिसे चाहेगा विधायक सांसद बनाएगा, और विधायक सांसद का ये ड्यूटी है कि निस्वार्थ भाव से सभी लोगों की सेवा करें। आप कौन सा पार्टी से आ रहे हैं? हमारे जो समर्थक हैं, देखिए पार्टी का जहां तक प्रश्न है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं डिफरेंट पार्टी में भी मैं रहा हूं। जब मेरा कोई टिकट काट दिया, जनता के लोगों, झाझा की जनता ने मुझसे आग्रह किया, तो मैंने जो है सो नेतृत्व करने का कोशिश किया,
और हमको मौका भी दिया जनता ने। तो ये तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा कल। इस बार विधानसभा से आप आ रहे हैं? कोशिश तो हमारा रहेगा कि जब तक मेरे सीने में सांस है और जब तक मेरा शरीर चल रहा है हम लोगों की सेवा करते रहे। आपकी दावेदारी सुनिश्चित है? हाँ हाँ हाँ, सुनिश्चित है ही है। डेमोक्रेसी में किसी का अरमान नहीं मरना चाहिए। अप टू लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ जिस जनता ने मुझको इतना कुछ दिया है, और कुछ दिया या नहीं दिया, मुझे सम्मान दिया, तो मैं तो उनकी सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।